अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम असलम। तो आज हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं जीएस बिल्डर के हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग मिस्टर दानियाल से, जो कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं मिनी कराची स्मार्ट सिटी के नाम से, जो कि बहुत उरूज पर जा रहा है। तो आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कीमती वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मिनी कराची स्मार्ट सिटी में इस वक्त प्रोजेक्ट हेड होता हूँ, यहाँ की सेल्स और मार्केटिंग को इस वक्त हेड कर रहा हूँ। सर, आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड में किस तरह से आए? ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स। इससे पहले मैं ड्रीम वर्ल्ड फैमिली रिजॉर्ट में होता था, बट मुझे इंटरेस्ट इस लाइन में था, तो कुछ मेंबर्स थे। फिर GFS के एक इन्वेस्टर है, उनके साथ 700 सिटी फेस खुरम भाई के साथ काम कर रहा था, अलियाज वाले। और बेसिकली वो मेरे एक तरीके से टीचर भी हैं इस फील्ड के अंदर, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। फिर मैं अनएम्प्लॉयड हाउसिंग स्कीम के अंदर आ गया था और M9 के ऊपर काम करते हुए मुझे ऑफिशियली तौर पर 5 से 6 साल हो गए। और अब लास्ट यहाँ पे मिनी कराची स्मार्ट सिटी जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, तो इसके अंदर मैं एज अ सेल्स हेड काम कर रहा हूँ और मिनी कराची स्मार्ट सिटी में। अपने काम में और प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं? हमारा रूल एक ही है कि अपने क्लाइंट से जो कमिटमेंट करें उसे ऑन टाइम पूरा करें। इसके लिए जो जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं वो लेते हैं। हम अपने आप को बस एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं कि आपका जो कमिटमेंट है वो आपका पूरा हो और अपने क्लाइंट को हम कमा कर दे सकें। हमारी प्लानिंग, हमारी मार्केटिंग, इवन दो जो हमने प्राइस रखे हैं, उसकी कोशिश चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे क्लाइंट्स को फ़ायदा हो सके, क्योंकि मिनी कराची स्मार्ट सिटी ये फ़ेज़ 1 आ रहा है। आगे इसको मॉडल बनाकर हमें एक फ़ेज़ 2 लॉन्च करना है, जो इससे ज़्यादा कामयाब और इससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो एक विज़न है, एक प्लानिंग है, उसी हिसाब से हम प्लान करके काम कर रहे हैं। तो आपके प्रोजेक्ट्स में क्यों दिलचस्पी लेते हैं? मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं उसकी वजह यही है कि मेरी जो ये सोसाइटी है मिनी कराची स्मार्ट सिटी, इसे हमने जनवरी 2022 में लॉन्च किया। जो मेरे CEO हैं फरहान अहमद सिद्दीकी साहब, उनका एक विज़न था, उस विज़न के अकॉर्डिंगली हमने लॉन्च किया। लॉन्च करते के साथ ही रिस्पांस आप चेक कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट M9 के ऊपर जिसको इंटरेस्ट है, जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उसे मिनी कराची का नाम पता है। जस्ट जैन, फेब, मार्च और अब अप्रैल स्टार्ट हुआ है। 3 मंथ्स के अंदर हम 40% या मोर देन 40% एंड यूज़र को सोसाइटी बेच चुके हैं। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो थी, लेकिन दूसरी वजह हमारी ऑथेंटिकेशन और क्रेडिबिलिटी है। हमने पहले अपनी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट किया, उसके बाद सोसाइटी बेचना शुरू की। नवंबर के महीने में, लास्ट ईयर नवंबर में हमने अपनी सेल डीड रजिस्टर कराई। उससे पहले सोसाइटी नहीं बेची। इट्स नॉट लाइक कि आप बेचना शुरू कर दो, लोगों से कलेक्शन करो, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करो। हमने पहले अपनी सेल डीड कराई, फिर NOCs के लिए अप्लाई किया। उसके बाद ऑफिशियली तौर पर जनवरी में जब हमने इस सोसाइटी को लॉन्च किया, तो लॉन्च करते हुए मेरे ओनर ने ये बात कह दी थी, जो हमारे CEO हैं, कि हम इंशाअल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस अप्रिशिएट करेंगे और विद अ रीज़न करेंगे, नॉट विदाउट अ रीज़न। और विद इन 3 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट को अचीव कर चुके थे, बल्कि टारगेट से भी ज़्यादा 25% के बजाय हम 35% सोसाइटी बेच चुके थे। तो 23 मार्च के ग्रैंड इवेंट के बाद हमने अनाउंसमेंट की थी कि अब हम अपनी प्राइस अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारी प्राइस अप्रिशिएट हो गई थी। उसके बाद भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सर, मलिर 9 का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? जो अभी मलिर एक्सप्रेस वे जो अनाउंस हुआ है, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक होगा? मलिर एक्सप्रेस वे बेसिकली ये जो हम लोग जब M9 पे काम कर रहे थे, लोगों को बताते थे कि ऐसा कोई रूट आने वाला है, तो वो एक तरीके से इमेजिनेशन थी, इमेजिनरी कैलकुलेशन होती थी कि उन्हें बोलते कैलकुलेट करवाते थे कि आप ये देखें ये होगा, इस बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अनाउंस हो गई है और मलिर एक्सप्रेस वे बहुत तेज़ी से बन रहा है, जो कि आपका मेन जो है कयूमाबाद वाले इम्तियाज़ को सीधा कनेक्ट करेगा M9 से काथोड़ पर। बीच में जो मलिर खुद भी आ रहा है और उसके साथ एयरपोर्ट को भी कनेक्ट कर रहा है, ये शारा फैसल को भी कनेक्ट कर रहा है मलिर वाले रूट से। तो ये बहुत बड़ा एज है। अगर आप देखें कि वैल्यू कहाँ की बढ़ती है, वैल्यू उसी जगह की बढ़ती है जहाँ पर जो है आपका एयरपोर्ट नज़दीक हो, ऑफिस नज़दीक हो। तो M9 से तो चंद मिनटों की ड्राइव पर एयरपोर्ट ने रह जाना है, चंद मिनटों की ड्राइव पर आपका शारा फैसल ने रह जाना है, और ऐसे ही चंद मिनटों की ड्राइव के ऊपर आपका जो है डिफेंस क्लिफ्टन रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो अब लोगों को हम बताते हैं कि हो चुका है, 3 सालों में होने वाला है, तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि यार M9 की प्राइस कहाँ जाएगी, कितना बूम करेगा। सर, लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो उन्हें ज़मीन के पेपर्स देखने चाहिए। आप जिससे भी खरीदें, यूजुअली होता है क्या है कि
आप सोसाइटी खरीदने गए, आपने तो वो आपको बोलते हैं फला सर्वे नंबर है। अब उनका सर्वे नंबर तो है, मुझे ये आप पहले दिखाएं पेपर, आप उनसे सील डीड देखें। मैं अगर एक सोसाइटी बेच रहा हूँ, अगर वो सोसाइटी मेरे नाम पर है भी या नहीं नाम पर है। मैं छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, नहीं ना कि बहरिया और DH है। वो सबको पता है कि बहरिया एक पूरा शहर है, उसके अंदर आप परचेज़ करते हैं, फिर उसमें सब एजेंट्स बैठे हैं, तो वो तो एक अलग कहानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे उसके अलावा दीगर जितनी सोसाइटीज़ आ रही हैं, तो आप उनसे पहले उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, ज़मीन के पेपर्स उससे लें। उसके अलावा फिर उनकी एनओसीज़ मांगें। एनओसीज़ तो ये है कि बंदा आज नहीं कल तो ले अप्लाई की होती, प्रोसेस होती आ सकती, लेकिन अगर ज़मीन ही उसने ख़रीदी नहीं है अभी तक और वो सेल कर रहा है, तो वो फिर कैसे कर रहा है। आपको सबसे पहले ये चीज़ लोगों को चाहिए वो पूछें। फिर लोग ओनर से मिलें। थर्ड पार्टी के ज़्यादा बेहतर है कि वो डायरेक्ट बिल्डर ऑफिस को रुजू करें। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि मार्केटिंग कंपनी या रियल एस्टेट एजेंट कभी कभार प्रॉपर मैसेज कन्वे नहीं कर रहे होते। अगर आप उनके थ्रू भी ले रहे हैं तो एक दफ़ा जाके बिल्डर ऑफिस विजिट करें। अगर आपका जो वो एजेंट है आप उसके ट्रस्टवर्दी नहीं, आप उसे नहीं जानते, तो आपको चाहिए कि पहले हेड ऑफिस जाके विजिट करें, क्योंकि आपने अगले 6 सालों तक उसी हेड ऑफिस से रुजू करना है। ऐसा ना हो कि 6 महीने साल भर बाद आप हेड ऑफिस जाएँ तो वो बोलने कि सर हमने तो ये कहावत है, आपको फला बंदे ने गलत मैसेज कन्वे कर दिया। तो लेने से पहले मैं खुद भी ये कहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो पहले आगे उस पर्टिकुलर बिल्डर का हेड ऑफिस विजिट करता हूँ, क्योंकि मुझे अगले 5 साल 6 साल या 10 साल उसी से कोऑर्डिनेशन रखनी है, उसी से मेरा रिलेशन रहना है। सर आप अपने बिजनेस की और अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग किस तरह करते हैं? देखिए, मार्केटिंग के बहुत सारे सोर्स होते हैं। आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से भी आपकी चीज़ बिक रही होती है। फिर ये है कि इस वक्त जो करंट रमज़ान के मंथ की बात करें, रमज़ान के महीने के अंदर लोगों का सोशल मीडिया यूजेज बहुत बढ़ जाता है। वो अपने लेजर टाइम में, क्योंकि कुछ लोग मूवीज़ वगैरह को भी अवॉइड कर रहे होते हैं, तो वो सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। फेसबुक हो गया, तो सोशल मीडिया कैंपेन्स इस वक्त आपको मैक्सिमम रिजल्ट ला कर दे रही होती हैं। फिर आपके कुछ जैसे इवेंट होते हैं, ज़मीन का इवेंट हो गया, तामीरात का हो गया, या इस तरीके के जैसे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को ब्रीफ कर रहे होते हैं लोगों। प्लेटफॉर्म है तामीरात, इसके थ्रू भी हम लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। तो यही तरह से मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोगों को बता सकते हैं। सर आप अपने प्रोजेक्ट और बिजनेस की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? देखिए, मार्केटिंग के डिफरेंट वेज होते हैं। आपको तो मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं जिसको अपनाना पड़ता है। जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट मार्केटिंग दोनों चैनल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं। अभी रमज़ान के मंथ की बात करूँ तो रमज़ान के मंथ में यूजुअली सोशल मीडिया का यूजेज बहुत बढ़ जाता है लोगों का, तो इसलिए इस वक्त सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ रहा होता है। साइन बोर्ड्स हो गया या सोशल मीडिया हो गया, तो आप फेसबुक वगैरह के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, और हम ये चीज़ कर भी रहे होते हैं, उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ज़मीन.com का इवेंट हो गया, हम उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और मुख्तलिफ चैनल्स हो गए, जैसे अभी आपका चैनल है तामीरात, ये कंसर्न रिलेटेड फील्ड से ही है, तो इससे ये भी एक प्लेटफॉर्म है, हम इसके थ्रू लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम लोगों को ब्रीफ कर रहे होते हैं। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू काफ़ी सेल हो रही होती है। तो फिर मिनी कराची इस वक्त ब्रांडिंग की तरफ हम जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट ब्रांड एक बन भी चुका है ऑनलाइन के ऊपर, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा इसको सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और मुख्तलिफ मार्केटिंग एजेंसी से जो हमारे साथ एसोसिएट होना चाहती हैं, कुछ एसोसिएट हुई हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम चाहते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है मिनी कराची स्मार्ट सिटी, उसे थोड़ा ब्रीफ कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो। देखिए, हमने अपने प्रोजेक्ट को, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनवरी में लॉन्च किया था। तो 124 एकड़ के ऊपर हमने अपनी सोसाइटी को लॉन्च किया। हमारी जो विज़न था वो ये था कि ऐसी जगह लॉन्च करें कि लोगों को इजी एक्सेस हो। इसलिए जो मेरी सोसाइटी है वो मेन इंटरचेंज से जस्ट 800 मीटर अंदर है। बाजार इंटरचेंज मेन एग्जिट 7 से। ये M9 की वाहिद सोसाइटी है जिसके लिए आपको सर्विस रोड पर वापस नहीं आना पड़ता। सर्विस रोड का डिस्टेंस का शॉर्ट हो जाता है। क्यों? आप मेन बाजार इंटरचेंज पे पावर लिमिट के अपोजिट जैसे ही देखेंगे मिनी कराची की सोसाइटी बन रही है, और आपने बाजार इंटरचेंज पे चढ़ना है, टोल देना है, टोल से जस्ट 800 मीटर मुश्किल से हमारी सोसाइटी अंदर है, और डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी इनिशियल बात करें तो 2300 के करीब प्लॉट्स हैं। उसके अलावा फिर एमिनिटीज़ वगैरह सेपरेट हैं। बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। बोरिंग हम करवा चुके हैं। बोरिंग की बात करूं तो हमने जब बोरिंग कराई है वो 400 मीटर की बोरिंग कराई है, और ऑलमोस्ट 100 मीटर के ऊपर पानी था। 400 फीट की बोरिंग कराई है, और 100 फीट के ऊपर जो है पानी निकला है। फिर उसके अलावा ब्लॉक टू ब्लॉक डिमार्केशन हम कर चुके हैं। 13 फ़रवरी को हमने अपने एक इवेंट के थ्रू डेवलपमेंट का आगाज़ किया था इसी साल।
और अभी स्टेटस ये है कि ब्लॉक टू ब्लॉक डिमार्केशन भी कर चुके हैं और काफ़ी हद तक ब्लॉक टू ब्लॉक डिमार्केशन कर चुके हैं। जैसे ब्लॉक 3 के अंदर और मेरे ब्लॉक 1 के अंदर ब्लॉक टू ब्लॉक डिमार्केशन भी हो चुकी है। फिर जो पहाड़ थे छोटे सोसाइटी के अंदर, उसकी कटिंग भी हमने रिसेंटली स्टार्ट कर दी है और ये मेरी फेब से मार्च तक की प्रोग्रेस है। तो इसीलिए मेरे जो कस्टमर्स हैं, जो मेरी फैमिली है, आपका मिनी कराची स्मार्ट सिटी फैमिली, वो भी काफ़ी मुतमईन है। जब हमने अभी लास्ट 23 मार्च का इवेंट करवाया था और हाँ, जब हमने सेल की तो साइट विजिट ज़्यादा नहीं कराया था लोगों को। तो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो रियल मार्केटिंग है, यानी आप मेरा पेज स्टडी करेंगे तो जो हुआ हुआ है वही मिलेगा। हमने ये कोई ऐसे पोस्ट नहीं डाला हुआ कि ये होने वाला है या ये चीज़ बनेगी। हम बता रहे हैं कि ये हो गया है और उसी बेस पर हमने सेल किया था। और जब 23 मार्च वाले दिन हम लोगों के इवेंट वाले दिन लेकर गए थे अपनी फैमिली को वहाँ पर मिनी कराची स्मार्ट सिटी की, तो उन्होंने आगे रेफरेंसेस भी दिए और हमसे बोला कि आपका जो प्राइस है, जो हमने 9 लाख वाले 80 गज प्लॉट को 6 लाख रुपए और 120 गज वाले प्लॉट 12 लाख वाले को 9 लाख में किया हुआ था। 23 मार्च के इवेंट से वो अप्रिशिएट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा आप हमें 8-10 दिन दे दें, हम अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई को, उनको भी दिलाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने डेवलपमेंट का स्टेटस देखा वहाँ पर तो वो खासा मुतमईन हो गया। 150 फीट चौड़ा रोड डाला है हमने बीच में सोसाइटी के। फिर ब्लॉक टू ब्लॉक जो सेपरेशन है वो 60 फीट वाइड रोड से की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का स्टेटस काफ़ी तेज़ी से जा रही है। 4 साल का कमिटमेंट है, 4 ईयर्स के अंदर हम इंशाअल्लाह अपना कमिटमेंट फुलफ़िल करेंगे और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, फैमिली से, उन्हें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और अब जिनको नहीं था उनको हो भी गया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।